अस्सलाम वालेकुम। आज हमें अपनी शॉप सजानी है। बाल छल बनाकर मैंने अलमारी के ऊपर से 14 अगस्त का सामान उठाया जो कल लाइट हाउस से मैं लाया था। फिर सबसे पहले अपनी शर्ट पर पाकिस्तानी फ्लैग का बेज लगाया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर वे सामान लिए शॉप पर जाने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर आया तो सईद अंकल और मोहसिन साहब से मुलाकात हुई। सईद अंकल से थोड़ी बातचीत की, फिर शॉप की जानिब चल पड़ा। शाहिद भाई मस्जिद के कूलरों में बर्फ डालने के लिए बर्फ ले जा रहे थे। खैर मैं बाबर मार्केट से होता हुआ शॉप पर पहुंचा तो शॉप पर सफाई जारी थी। और ये हमारा अनस है जिसे जॉब की अशद जरूरत है। किसी के पास जॉब हो तो जरूर बताएं। फिर मैं चप्पल उतार कर अंदर दाखिल हुआ क्योंकि फर्श गीला था। चूंकि अभी शॉप खुली है इसलिए शॉप की सफाई अभी हो रही है। फिर मैं थोड़ा बैठ गया कि सफाई हो जाए तो सजावट का काम शुरू करें। थोड़ी देर में सफाई हो गई और हसीब न्यू ग्लासेस लाया था तो उन्हें सेट करने लगा। फिर मैंने अंदर से 14 अगस्त का सामान उठाया और बाहर काउंटर पर रखा और सबसे पहले फ्लैग को बाहर निकाला। फ्लैग को निकाल कर उसे देखा और हमारे पास फ्लैग तो है मगर डंडा नहीं है। अपने पड़ोसी अली भाई से डंडे का पूछा। अली भाई यार हमने झंडा लिया है, उसका डंडा है आपके पास? हैं? नहीं है आपके पास? अली भाई के इनकार के बाद हसीब को याद आया कि एक डंडा सेटी में रखा हुआ है। फिर हसीब ने सेटी में से डंडा निकाला और फिर मैंने उसे फ्लैग में डाला। इसके बाद हमने पाकिस्तानी परचम को अपनी शॉप के फ्रंट पर लगाया जो कि लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अब बारी थी शॉप को अंदर से सजाने की। सबसे पहले फ्लैग की झंडी खोली, यानी झंडी को पैकेट से बाहर निकाला और उसकी लंबाई चेक की जो कि काफी बड़ी थी। फिर अली भाई से किल और हथौड़ी ली। वैसे अल्लाह ऐसे पड़ोसी सब को दे। फिर शॉप की शोकेफ की साइड पर किल ठोकी और झंडी की एक साइड की डोर को किल से बांध दिया और झंडी को सेट करते हुए दूसरी साइड की डोर को दूसरी साइड पे बांध दिया और फिर इन शीशे की शेल्फों को साफ किया और फिर दूसरी साइड पर झंडी लगाने के लिए किल ठोकी। फिर दूसरी झंडी को पैकेट से बाहर निकाला और इसकी डोर को किल से बांधा। फिर फोर सीलिंग के बीच से झंडी को निकाला और फिर फोर सीलिंग को सेट किया। फिर उसी की सीध में एक और किल ठोकी और डोर को उसमें घुमाया। फिर एक और किल ठोक कर डोर को उसमें बांध दिया। शॉप का फैन बहुत ही गंदा हो रहा था तो उसे साफ किया क्योंकि अच्छी बात नहीं कि पाकिस्तानी फ्लैग लगे हों और फैन गंदा हो, और वैसे भी अच्छी बात नहीं क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। अच्छे से फैन साफ करने के बाद सामने शेल्फ पर सामान सेट किया। फिर बाकी बची हुई दो झंडियों को पड़ोसी की शॉप के कॉर्नर से बांधा और अपनी शॉप से ले जाते हुए दूसरे पड़ोसी यानी अली भाई की शॉप पर झंडी की डोर को बांधा। और अब बारी थी बैलून्स को अपने फेफड़ों की मदद से फुलाने की। फिर हम सब बैलून्स को फुलाने लगे। बैलून्स फुलाते हुए क्या हुआ आप भी देखें। पूरा काम करो। बैलून्स को फुला फुला कर हम उन्हें अंदर रखते जा रहे थे। फिर हमने मुकाबला लगाया कि गुब्बारे में पहले कौन हवा भरता है। जिसमें मैं हार गया और गुब्बारे जितने फूल रहे थे उतने ही फट रहे थे। किसने फाड़ा है? इसने फाड़े ना गलन पर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी सारे गुब्बारे फुला चुके थे। फिर हमने तीन गुब्बारों का सेट बनाया और उन्हें बांधना शुरू किया। और एक अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हम आपके व्लॉग शौक से देखते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और अब हमारी शॉप पूरी सज चुकी थी। दुआ करें अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली अता फरमाए, आमीन। फिर बचे हुए बैलून्स को मैंने उठाया और घर की जानिब चल पड़ा। एक तो भूख बहुत लग रही थी और गुब्बारे फुला फुला कर फेफड़ों में हवा भी खत्म हो चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने हाथ मुंह धोया और फिर आराम से बैठ गया। और मैंने अपने कंप्लीट व्लॉग YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। प्लीज मुझे वहां पर भी सपोर्ट कीजिए। ओके, अब मैं खाना खाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।